कला और साहित्य के शहर इंदौर में डॉक्टर ओम नागपाल शोध संस्थान इंदौर की ओर से शब्दों सूरों की वीणा पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर ताई भाई और महाराज ने पुस्तक का विमोचन कर पुस्तक को सराहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कला और साहित्य के शहर से मिली सौगात, शब्दों सूरों की वीणा पुस्तक का विमोचन। पुस्तक विमोचन मंच पर ताई भाई और महाराज तीनों ने जमकर की पुस्तक की सराहना। रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित शब्द सूरों की वीणा पुस्तक विमोचन समारोह में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और डॉक्टर दिव्या गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुस्तक पर अपनी बात रखी है कि इस कार्यक्रम जहां लेखन का एक संस्मरण का विमोचन किया जा रहा है, तो मैंने उस समय ही उनको कहा था कि श्रीमती वीना नागपाल, डॉक्टर ओम नागपाल के साथ सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों का संबंध रहा है। मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब के समय में डॉक्टर ओम नागपाल जी हों, शास्त्री जी हों, ठाकरे साहब हों, सकलेचा जी हों, पटवा जी हों, बचपन से एक परिवार की भावना के रूप में सबके साथ उनका संबंध भी था। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं केंद्र मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन इस परिवार के सदस्य के रूप में और इंदौर की जो लेख की क्षमता है उसके समक्ष एक दास के रूप में आप सबके समक्ष में उपस्थित हूं। शब्द सुरों की वीणा मैं मानता हूं कि ये एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पुस्तक पर अपनी बात रखी है और कहा कि नागपाल परिवार का बड़ा स्नेह मुझ पर रहा है। यह पुस्तक बहुत जबरदस्त है। मिला था और उन्होंने 1 बजे का समय दिया मुझे, तो मैं 12:30 बजे निकल तैयार हो रहा था। इतने में टीवी पे आया कि पार्लियामेंट में गोलियां चल गई, तो फिर और पार्लियामेंट सील कर दी। तो मैं बैठा रहा, देखता रहा। उसी वक्त 15 मिनट बाद ही फ़ोन आया कि अनिल दवे जी को हार्ट अटैक आया है, तो वो लीलावती हॉस्पिटल में गए हैं। तो मैं फिर सीधा मैं लीलावती हॉस्पिटल से हवाई जहाज लिया और दिल्ली से और सीधा लीलावती हॉस्पिटल गया। तो मैंने उस दिन एक आर्टिकल लिखा, अटल जी बस अब बस। वो आर्टिकल मेरा करीब करीब देश के 200 अखबारों में छपा। उस दिन श्रद्धेय स्वर्गीय नागपाल जी ने मुझे फ़ोन किया और बोले कैलाश, ये आर्टिकल तो बहुत अच्छा है, तुम लिखते हो? तो मैंने कहा हाँ साहब, कभी कभी लिखता हूँ। तो 2 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें मैंने लिख दिया और वो छपा भी बहुत जगह, क्योंकि सत्ता पक्ष का विधायक था और सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज़ किया था, तो लोग ऐसे आर्टिकल को बहुत छापते हैं। पढ़ा भी बहुत गया और मुझे उसके दूसरे दिन डांट भी बहुत पड़ी। पर जब मैं बोले तुम आर्टिकल लेके आना तुम्हारे, तो मैंने कुछ आर्टिकल लेके गया उनके पास। उस दिन छोले भटूरे खाए थे आपके यहाँ और भाभी जी के हाथ के। बड़ा स्नेह था इस परिवार का मुझ पर, और विशेषकर डॉक्टर नागपाल साहब का तो बहुत ही प्यार था, क्योंकि जब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की थी तो वो विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इसलिए मुझे बहुत प्यार करते थे वो। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुस्तक की सराहना करते हुए पुस्तक पर अपनी राय रखी है।
आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम डॉक्टर वीना नागपाल के संस्मरणों का विमोचन हम लोग ने साथ में मिलकर किया। वे एक संस्था थी, एक व्यक्ति नहीं थी, एक संस्था थी। और उनकी जो जीवन काल रही, केवल लेखन के क्षेत्र में इंदौर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य नहीं, लेकिन समाज हित, मूल्य, सिद्धांत का पथ उन्होंने गढ़ा था। और आज उनकी स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं सभी आयोजकों को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। इस दौरान रविंद्र नाट्यगृह में कला और साहित्य प्रेमियों की बड़ी संख्या नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।